आज शाम के 7 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। देश दिन भर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात उन खबरों की जो आज दिन भर सुर्खियां बनी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की। विपक्ष को पीएम के मन की बात पसंद नहीं आई। विवादों पर चुप्पी को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाया है। साथ ही मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में एक और आरोपी की मौत को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही व्यापम घोटाले में 3 साल की जांच के दौरान अब तक 40 लोगों की मौत हो गई। सीकर में 32 घंटे से बोरवेल में फंसी सुनीता को बाहर निकाल लिया गया। ये एक सेना और प्रशासन की बड़ी उपलब्धि है, लेकिन पटना में बोरवेल में गिरी बबीता को बचाया नहीं जा सका। वहीं पुणे में एक सनकी ने आज सुबह 90 गाड़ियों को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने एक आरोपी शख्स को हिरासत में लिया। आग के हवाले उसने इन गाड़ियों को किया। वहीं दिल्ली में फेसबुक फ्रेंड्स ने एक लड़की के साथ गैंगरेप किया। लड़की का आरोप है कि 4 लड़के उसे अपहरण कर नोएडा ले आए, जहां उसके साथ बलात्कार करने के बाद उसे बेचने की फिराक में थे ये लोग। साथ ही गया में दहेज के एक परिवार दरिंदगी की हदें पार कर गया। बहू को 3 महीनों तक बेड़ियों में जकड़कर उन्होंने रखा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। यहां नालंदा में एक स्कूल हॉस्टल में रहने वाले 2 बच्चों की लाश पास के तालाब में मिली। इसके बाद गांव वाले इस कदर गुस्सा गए कि उन्होंने स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की, स्कूल की बसों में आग लगा दी। लेकिन इतने भर से उनका गुस्सा नहीं थमा। लोगों ने स्कूल के डायरेक्टर को बुरी तरह से पीटा। तस्वीरों में हम वो तस्वीरें आपको दिखा भी नहीं सकते। मार मार कर अधमरा उसे कर दिया। डायरेक्टर की एक आंख निकाले जाने की भी खबर है। पुलिस ने किसी तरह डायरेक्टर को वहां से ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। उसके बचने की भी उम्मीद कम ही बताई जा रही है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए। नालंदा के नीरपुर गांव में ये गुस्सा है 2 बच्चों की मौत को लेकर। डीपीएस स्कूल के 2 छात्रों की मौत से नाराज ग्रामीणों ने स्कूल बिल्डिंग और स्कूल के 2 वाहनों में आग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस को देखते ही ग्रामीण भड़क गए। गांव वालों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया, जिसमें थानाध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। लोगों का गुस्सा स्कूल के डायरेक्टर पर भी उतरा। दरअसल इस आवासीय विद्यालय के 2 छात्रों का शव जब ग्रामीणों ने पानी से बाहर निकाला तो एक बच्चे की आंख और कान में गहरे जख्म के निशान मिले, जिससे बाद में ग्रामीण भड़क गए और बवाल शुरू कर दिया। लोगों का आरोप है कि विद्यालय के डायरेक्टर ने दोनों छात्रों की बेरहमी से पिटाई की, जिससे दोनों की मौत हो गई और घटना को दुर्घटना में बदलने के लिए छात्रों के शवों को पानी में फेंक दिया गया। और अब बात लापरवाही के बोरवेल की। शहर हो या फिर गांव, हर जगह लापरवाही के बोरवेल मौजूद हैं। सीवर के खुले मैनहोल, टेलीफोन, बिजली, पानी आदि की लाइनें ठीक करने के मकसद से खोदे गए गड्ढों में जब तब बच्चे गिरते रहते हैं। कोर्ट के आदेशों के बाद भी बोरवेल को ढकने की कार्रवाई पूरी नहीं की जाती। लगातार हो रहे हादसों से शायद प्रशासन सबक लेने को तैयार नहीं है। इसी लापरवाही का नतीजा देखने को मिला सीकर और फिर बिहार के पटना में। सुनीता और बबीता नाम की 2 मासूम बच्चियां फंस गई थीं। 32 घंटे तक अगर हम बात करें सीकर की, तो वहां सुनीता जो है वो एक बोरवेल में फंसी रही। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीकर और पटना की। और राजस्थान के सीकर से बुर्जावाली गांव में बोरवेल में गिरी 7 साल की बच्ची सुनीता को आखिर बाहर निकाल लिया गया और इस पूरे के पूरे काम को अंजाम दिया एनडीआरएफ की टीम ने। 450 फीट गहरे बोरवेल में गिरी सुनीता को बचाने की कोशिशें लगातार जारी थी। प्रशासन से लेकर एनडीआरएफ की टीम सुनीता को सही सलामत निकालने की हर कोशिश कर रहे थे। दोपहर 3:25 पर अचानक हलचल हुई। कामयाबी मिल चुकी थी। सुनीता को निकाला जा चुका था। सबके चेहरे पर राहत थी, एक जिंदगी बचाने की। निकालने के बाद सुनीता को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे 2 दिन निगरानी में रखा जाएगा। बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब लग रहा है हमारे साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगी हमारी बच्ची। बता दें कि बारिश की वजह से काम में मुश्किलें आ रही थी। बोरवेल से दिन में लगातार सुनीता के रोने की आवाजें आ रही थी। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक सुनीता लगातार जवाब दे रही थी। सुनीता को तो निकाल लिया गया, लेकिन सवाल ये कि लापरवाही के बोरवेल में यूं ही कब तक बच्चे गिरते रहेंगे। तो सुनीता खुशकिस्मत थी, ये छोटी सी मासूम, कि उसे बाहर निकाल लिया गया बोरवेल में से। लेकिन पटना में ऐसा नहीं हो पाया। वहां पर मासूम बबीता जो थी, उसे बोरवेल से तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन जब उसे अस्पताल ले जाया गया, वहां पर इस मासूम की मौत हो गई। और अब इसको लेकर प्रशासन जो है वो सवालों के घेरे में है। रविवार सुबह पटना की साकेत विहार कॉलोनी में बबीता खेलते हुए लापरवाही से गहरे बोरवेल में जा गिरी। काफी कोशिश के बाद बबीता को गड्ढे से निकाल तो लिया गया, पर अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। बबीता प्रशासन की लापरवाही की वजह से बचाई नहीं जा सकी। पीएमसीएच प्रशासन के मुताबिक ऑक्सीजन की कमी से उसका दम घुटा और उसकी मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम भी देरी से मौके पर पहुंची थी।
शुरू के 3 घंटे तक प्रशासन ने बबीता को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। बताया जा रहा है कि एसडीआरएफ की टीम भी देरी से मौके पर आई। सबसे बड़ी लापरवाही बच्ची को ऑक्सीजन मुहैया कराने के वक्त हुई है। ईटीवी की टीम जब मौके पर पहुंची तो लगातार इस सवाल को उठाते रही कि आखिर बबीता जिस गड्ढे में गिरी है उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई क्यों नहीं दी जा रही है। और पुणे में एक अजीबोगरीब वाकया सामने देखने में आया। यहां 90 गाड़ियों को एक साथ एक रिहायशी इलाके में आग के हवाले कर दिया गया। इनमें ज्यादातर दुपहिया वाहन थे। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है, लेकिन राहत की बात यह है कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आग कितनी भयंकर रही होगी। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और बड़ा हादसा टल गया। पुणे के सनसिटी इलाके में तड़के करीब 3 बजे पार्किंग में खड़ी 84 मोटरसाइकिल और 6 कारें अचानक धू-धू कर जलने लगी। पूरा धुआं आ रहा था, कुछ दिख नहीं रहा था, सफोकेशन हो रहा था। उसमें छोटे बच्चे, सीनियर सिटीजन, इनको बहुत परेशानी हो रही थी। फिर सीढ़ियों से ये हमारा सब रेस्क्यू ऑपरेशन था। सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद है। इसमें एक शख्स गाड़ियों को आग लगाते हुए दिख रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और उसने एक शख्स को हिरासत में लेकर इस घटना के बारे में पूछताछ भी की है। हालांकि अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि इस शख्स ने गाड़ियों को आग के हवाले क्यों किया। बताया जा रहा है कि इस तरह की कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी धनकौड़ी और कोथरूड में इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा चुका है। और मुंबई का चर्चगेट रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। यहाँ एक लोकल ट्रेन तकनीकी खराबी की वजह से अपने नियमित स्थान पर न रुकने की वजह से वो प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई और यहाँ पर मोटरमैन घायल भी हो गया। अब इस पूरे मामले की जांच के लिए बात हो रही है। तस्वीरों से साफ है कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही ट्रेन की रफ्तार कितनी ज्यादा रही होगी। सुबह करीब 11:20 पर चर्च गेट स्टेशन के 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर भयंदर से आ रही ट्रेन हाइड्रोक्लोरिक बफर को तोड़ते हुए आगे निकल गई। इसके चलते ट्रेन में सवार यात्रियों को चोट आई। इस घटना के कारण काफी देर तक स्टेशन पर अफरा तफरी मची रही और लोगों की भीड़ लगी रही। शुरुआती जाँच में ट्रेन चलाने वाले मोटरमैन की गलती सामने आ रही है। हम आपको समझाना चाहेंगे कि ये जो बफर है वो किस लिए होता है। ये आप देख सकते हैं, ये जो हाइड्रोलिक बफर है वो कोई भी जो लोकल ट्रेनें होती हैं अगर उसमें कोई तकनीकी खराब हो जाती है तो उसे रोकने के लिए होता है। और ये हाइड्रोलिक बफर 4 मीटर बाहर और उतने ही 4 मीटर अंदर की तरफ बना रहता है कि इनकेस अगर ट्रेन अपना संतुलन खो बैठती है तो हाइड्रोलिक बफर उसे रोक सके। प्राइवेसी में तो ह्यूमन एरर लग रहा है कि बिकॉज ये ट्रेन पहले भी रुकी है और काफ़ी जगह रुकते हुए आई है, भाईंदर से लोकल थी, तो उस समय तक तो कोई इसके बारे में कोई जानकारी थी नहीं कि कोई अनटुवर्ड या कोई चीज़ें बताई गई है। बताया जा रहा है कि मोटरमैन 1.5 दिन की छुट्टी के बाद आया था। उसकी मानसिक स्थिति की जांच भी कराई जाएगी। और 9वीं बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात में क्या कहेंगे, इसको लेकर सबकी निगाहें रेडियो पर लगी हुई थी। सब बड़े ध्यान से सुन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार इनक्रेडिबल इंडिया की बात की और अपनी छुट्टियों की तस्वीरें पोस्ट करने के लिए कहा। साथ ही साथ उन्होंने योग को आगे बढ़ाने, बेटियों को बचाने और बहनों को जन सुरक्षा अभियान से जोड़ने की अपील की। लेकिन ललित मोदी विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ भी नहीं कहा। रविवार को छुट्टी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का इंतजार सियासी दलों, अपनों और देशवासियों को था। इस बार क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री? क्या सियासी विवादों पर होगी बात? ये इंतजार खत्म हुआ और रेडियो पर प्रधानमंत्री की आवाज गूंजी। रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार को ध्यान में रखते हुए हम 12 रुपये वाली या 330 रुपये वाली जन सुरक्षा योजनाएं जीवन भर के लिए अपनी इन बहनों को गिफ्ट दे सकते हैं। पीएम ने इसके अलावा भी जनजीवन से जुड़े कई मुद्दों पर बात की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को सेल्फी विद डॉटर्स अभियान से जोड़ने की अपील की। मॉनसून में लोगों से पानी बचाने और पेड़ लगाने की भी अपील की। लेकिन विपक्ष को केवल ललित मोदी विवाद पर प्रधानमंत्री की बात का इंतजार था। Should he keep silent and mum like he has been doing for the past few weeks? I'm sure that time will come that people will start asking for his own resignation. So his own is better to say, if he has to save his government and his prestige, he should take action. जब पेट नहीं भरा होता है ना तो सारे नशे उतर जाते हैं और 1 साल में जनता ने देख लिया है कि आप भाषण के अलावा कुछ दे नहीं रहे हैं। आपसे जब बात की जाती है आप ही की पार्टी के सिद्धांतों की, चाल की, चरित्र की, चेहरे की, तो आप चुप्पी सा जाते हैं। जाहिर है जब प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करते हैं तो लोगों के सुख दुख की चर्चा करते हैं। ऐसे में ये उम्मीद करना कि वो इस माध्यम का इस्तेमाल सियासी सवालों के जवाब देने के लिए करेंगे, कितना जायज है ये जानकारों को तय करना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में हरियाणा के गांव का भी जिक्र किया, जहां के एक सरपंच ने
सेल्फी विद डॉटर कार्यक्रम शुरू किया है। गांव की सड़क को लाडो मार्ग, वहां के सरोवर को लाडो सरोवर मार्ग ऐसा नाम दिया है। इस तरह से इज्जत दी गई है। चलिए आपको मिलवाते हैं जींद के गांव बीबीपुर के सरपंच सतीश जागलन से, जिन्होंने इस अनोखी मुहिम की शुरुआत की। जींद के बीबीपुर गांव में जश्न का माहौल है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम में गांव के सरपंच के सेल्फी विद डॉटर कार्यक्रम की सराहना की थी। ग्रामीणों ने खुशी का इजहार करते हुए प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया और उनकी इस मुहिम को आगे बढ़ाने का स्वागत किया। हमारी जो बेटियां हैं उनके फोटो घरों में भी टंगे हुए बहुत कम मिलते हैं, तो हम चाह रहे हैं कि सेल्फी के जरिए वो जागरूकता कम से कम युवाओं में लगाता रहे कि ये चीजें कितनी जरूरी होती हैं, और जब हमारा प्यार हमारी बेटियों के लिए है तो वो हर तरह से झलकना चाहिए। लोगों के बीच सेल्फी के क्रेज को समझते हुए हरियाणा में गिर रहे लिंग अनुपात को सुधारने के लिए सरपंच सतीश जागलान ने एक अनोखी मुहिम शुरू की थी। बेटियों के प्रति लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए सतीश ने बेटी बचाओ सेल्फी प्रतियोगिता शुरू की। प्रतियोगिता में माता पिता को अपनी बेटी के साथ सेल्फी बनाकर व्हाट्सएप पर भेजनी थी। बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। बेटी के साथ बेस्ट सेल्फी भेजने वाले को ग्राम पंचायत की तरफ से 2100 रुपए का इनाम दिया गया। और सोशल नेटवर्क पर दोस्ती आजकल युवाओं में नया फैशन ट्रेंड है, लेकिन ये दोस्ती सोशल मीडिया पर जो होती है, फेसबुक इत्यादि पर, वो कितनी नुकसानदायक हो सकती है, इसका एक ताज़ा उदाहरण जो है वो दिल्ली में देखने को मिला, जहां एक फेसबुक फ्रेंड ने एक लड़की को मिलने के लिए बुलाया और फिर उसे बेहोश करके उसे अगवा कर लिया और फिर 3 दिनों तक उसके साथ लगातार गैंगरेप किया। पूर्वी दिल्ली में एक नाबालिग लड़की को उसके फेसबुक फ्रेंड ने ही धोखा दिया। 19 जून को लड़की को उसके दोस्त ने मिलने के लिए अक्षरधाम मंदिर बुलाया। अक्षरधाम मंदिर में पीने के लिए कुछ दिया, जिसे पीते ही लड़की बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में ही लड़की को नोएडा ले जाकर लड़के और उसके 3 दोस्तों ने लड़की के साथ गैंगरेप किया। जब मैंने सुना कि मेरा सौदा हो चुका और मैं 5.5 लाख रुपए में बिकी हूँ, मैंने अपने पापा को संडे सुबह 4 बजे लगभग मैंने फ़ोन किया, उनका फ़ोन उठा के, जो भी फ़ोन मेरे हाथ में था मैंने वो फ़ोन उठाया और अपने पापा को फ़ोन किया। 3 दिन लड़कों के चंगुल ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश दिन भर। दिल्ली पुलिस ने टॉप 10 अपराधियों में से एक विकास नगरपुरिया को गिरफ्तार किया है। जबरन उगाही के मामले में इसे किंगपिन माना जाता है और दिल्ली पुलिस के मुताबिक जब विकास को गिरफ्तार किया गया उस वक्त भी वो अपने साथियों के साथ मिलकर उगाही की तैयारी कर रहा था। बहादुरगढ़ के लगरपुर गांव के विकास गुलिया ने 16 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में ऐसे कदम रखा कि लोग इसे विकास लगरपुरिया के नाम से जानने लगे। जबरन उगाही के किंग के नाम से मशहूर 25 साल के विकास पर हत्या की कोशिश और लूट जैसे 12 से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं। इसका खौफ दिल्ली और हरियाणा के लोगों में ही नहीं बल्कि इसके विरोधी गैंग के लोगों में भी है। दरअसल इसके अपराध करने का तरीका ही अलग था। ये कहीं भी किसी भी व्हीकल से किसी डेस्टिनेशन पे खुद नहीं पहुंचता है और ये व्हीकल काफ़ी दूर रोकता है, और दूसरी चीज़ ये कभी भी मोबाइल नहीं यूज़ करता है। दिल्ली के रामलाल आनंद कॉलेज से ड्रॉप आउट विकास के जुर्म का इलाका ज्यादातर दिल्ली का बाहरी क्षेत्र ही होता था। हालांकि पुलिस विकास के गिरोह के कई शार्प शूटरों को गिरफ्तार करती रही, लेकिन वो पुलिस की पकड़ से दूर ही था। शनिवार देर रात खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने विकास को द्वारका से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक विकास ऐशो आराम पर अपने ज्यादातर पैसे खर्च करता था। और मध्य प्रदेश के व्यापम भर्ती घोटाले मामले में एक और आरोपी की मौत हो गई है और पुलिस के मुताबिक जेल में बंद आरोपी नरेंद्र तोमर की मौत हार्ट अटैक से हुई और ये अब तक जो भी इसमें भर्ती घोटाले में आरोपी हैं 40वीं मौत है। मध्य प्रदेश की व्यापम भर्ती घोटाले की विपक्ष सीबीआई जांच कराना चाहता है। ऐसे में एक के बाद एक आरोपियों की संदिग्ध हालत में मौत व्यापम की गुत्थी को और उलझा रही है। व्यापम घोटाले के एक आरोपी डॉक्टर नरेंद्र तोमर की इंदौर की जिला जेल में मौत हो गई है।
पुलिस के मुताबिक रात करीब 11 बजे नरेंद्र ने तबीयत खराब होने की शिकायत की। प्राथमिक उपचार के बाद उसे फिर घबराहट की शिकायत भी होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन आईसीयू ले जाने से पहले ही उसकी मौत हो गई। व्यापम घोटाला दरअसल मध्य प्रदेश सरकार का इतना बड़ा स्कैम है कि मुझे तो लगता है कि इसके पीछे यकीनन कोई साजिश है और इस तरह से लोग मारे जा रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि मुरैना का रहने वाला नरेंद्र तोमर पिछले 4 महीने से जेल में बंद था। पेशे से वेटरनरी डॉक्टर नरेंद्र पर सॉल्वर के रूप में किसी और की जगह परीक्षा देने का आरोप है। इससे पहले मई में विजय सिंह नाम का आरोपी संदेहास्पद हालत में मृत मिला था। वहीं मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे शैलेश यादव की भी 25 मार्च को लखनऊ में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। और जैसे कि आपको मालूम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी दौरा था उनका, लेकिन वाराणसी दौरा जो उनका है वो भारी बारिश की वजह से रद्द हो गया। जिस मैदान पर पीएम मोदी को भाषण देना था वहां पानी भर गया। पीएम नरेंद्र मोदी का उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा रद्द हो गया है। दरअसल वाराणसी में शनिवार से जोरदार बारिश हो रही है। पीएम मोदी को वाराणसी में कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करना था, जिनमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन समेत कुछ और परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन शामिल है। इसके अलावा पीएम मोदी विकास सभा रैली को भी संबोधित करने वाले थे। पीएम मोदी ने दौरा रद्द होने पर ट्वीट कर अफसोस जताया। बहुत ज्यादा मायूसी, हम लोग सोचे थे वो हर बार आते एक नई स्कीम लाते हैं और हमारे बनारस को विकास की ओर ले जाती है। रद्द हो गया, इसलिए हम बहुत दुख है। लोग दूर दूर से आते हैं और तैयारियाँ रद्द हो गई। और गया में एक महिला के साथ उसके पति और उसके ससुराल वालों ने एक जानवर जैसा बर्ताव किया। जंजीरों में कैद ये महिला 3 महीने तक टॉर्चर चैम्बर बने उसके ही घर में कैद रही। इसके पैरों में बंधी ये बेड़ियां गवाह है कि उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, जो सालों उसके ससुराल वाले उस पर करते रहे। दरअसल करीब 20 साल पहले सोमवंती देवी की शादी सोहन यादव से हुई थी, लेकिन कुछ साल तक बच्चा न होने पर उसके ससुराल वालों ने उस पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। सोमवंती के मुताबिक उसकी सास उसे आए दिन मारती और शराब के नशे में धुत होकर पति भी उसकी पिटाई करता। इंतहा तो तब हो गई जब उन्होंने उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी और 3 महीने तक उसी हालत में वो घर में काम करती रही। जब सोमवंती के घर वालों को उसकी सूचना मिली तो उन्होंने ससुराल जाकर उसे आजाद कराया और थाने ले जाकर उसकी बेड़ियां कटवाई। और आपको मालूम है, WWE रेसलिंग में खली भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर चुके हैं और अब भारतीय पहलवानों की नई पौध आपको नजर आएगी, जिसमें WWE के लिए भारतीय पहलवानों को खली खुद ट्रेनिंग दे रहे हैं। दिलीप सिंह यानी द ग्रेट खली भारतीय पहलवानों को ट्रेनिंग देकर WWE जैसी हेवीवेट रेसलिंग के लिए तैयार कर रहे हैं। हाल ही में खली ने जालंधर में ट्रेनिंग एकेडमी खोली है, जहां वो देश भर से चुने गए 50 युवक और युवतियों को फ्री स्टाइल कुश्ती के गुर सिखा रहे हैं। तो कोई बॉडी नहीं काउंट करनी, कोई कुछ और चीज नहीं काउंट करनी। सबसे पहले काउंट करनी है, काउंट करना शौक, क्या उसका शौक है। अगर शौक है तो हम उसको सिखा देंगे, बॉडी भी बना लेंगे, उसकी डाइट भी खिला लेंगे उसको। और आपको बता दें, हमने प्रोग्राम की शुरुआत जिस खबर के साथ की थी, नालंदा, बिहार के नालंदा से वो खबर थी, जहां एक स्कूल के हॉस्टल के 2 बच्चे जो थे वो मृत पाए गए थे। एक तालाब के किनारे उनकी लाश मिली थी। उसके बाद से वहां कुछ लोग पहुंच गए, उन्होंने स्कूल के निदेशक की जमकर पिटाई की, लाठी डंडों लात घूंसों से उसको मारा। उसके बाद पुलिस किसी तरह से उसको छुड़ाकर लेकर गई अस्पताल, उसकी मौत हो गई है। अस्पताल में स्कूल के निदेशक की मौत हो गई है। आपको बता दें, ये खबर हमने आपको दिखाई थी, जिस तरह से बिहार के नालंदा में 2 छात्रों की मौत के बाद लोग जो थे गांव के वो पहुंच गए थे, उन्होंने जमकर वहां स्कूल निदेशक की तस्वीरें हम आपको दिखा भी नहीं पा रहे, लेकिन आप डंडे बरसाते हुए देख सकते हैं। स्कूल निदेशक की अस्पताल में मौत हो गई है। और यहां देश दिन भर में फिलहाल इतना ही।